उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक और दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके इस ऊर्जावान युवक का गुनाह एक ऐसी श्रवण युवती से विवाह करना था जो खुद अपने घर में दमित जीवन जीने को मजबूर थी। प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े की खुशियां जातीयता दंभी समाज को नहीं सुहाई। सप्ताह भर बाद ही युवक का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हैरानी की बात यह है कि युवती ने पति की हत्या से 3 दिन पूर्व ही इस बात की आशंका व्यक्त करते हुए अल्मोड़ा एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। घटनाक्रम के अनुसार उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के टिकट पर सल्ट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सल्ट के पनुवाधोखन निवासी जगदीश चंद्र पुत्र केसराम और भिखियासेन निवासी गीता उर्फ गुड्डी ने बीते 21 अगस्त को गैराड़ मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शादी से पहले गुड्डी अपने सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेले भाई गोविंद सिंह के साथ रहती थी। एक दलित युवक से इस लड़की का शादी करना उसके सौतेले भाई और पिता और मां को रास नहीं आया। तीनों ने मिलकर जगदीश का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद जब हत्यारे जगदीश के शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे तभी पुलिस ने उनको लाश के साथ पकड़ लिया। बता दें कि दलित युवक से विवाह करने के बाद अपने और अपने पति की सुरक्षा को लेकर आशंकित जगदीश की पत्नी गीता उर्फ गुड्डी पुत्री नंदन सिंह ने अपने पति की हत्या से 3 दिन पहले ही अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आरोपियों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इस पत्र में गीता ने अपने व जगदीश के संबंधों का पूरा खुलासा करते हुए कहा था कि उसके पिता नंदन सिंह ने मेरी माता श्रीमती भावना देवी एवं प्रार्थनी उसके भाई ललित सिंह कैलाश सिंह का परित्याग कर दिया था। इसके बाद मेरी माता भावना देवी जोगा सिंह के साथ हम सबको लेकर रहने लगी। जिस वक्त यह सब हुआ तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरे सौतेले पिता ने मेरे स्कूल की पढ़ाई छुड़वा दी और मुझे कृषि कार्य एवं कठोर श्रम में लगा दिया। कम होने पर काफ़ी डांट फटकार के बाद कभी पीटा जाता था। सौतेले भाई गोविंद सिंह भी डांट फटकार कर कभी मारने आता था। मेरी माता द्वारा मना करने पर मेरी माता को भी डांटा जाता था। घर वालों की रोज रोज की डांट फटकार से परेशान और असुरक्षित होकर माताजी ने मेरी दशा को देखकर मुझे सलाह दी कि तू अब बड़ी हो गई है तो किसी अच्छे सीधे साधे लड़के के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर। 1 वर्ष पूर्व जगदीश चंद्र से अचानक भिखियासेन के बाजार में मुलाकात हुई। कुछ समय बाद जगदीश चंद्र हमारे गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल कार्य करने आए तो मैंने इनको पहचान लिया। उसके बाद हमारी लगातार बातचीत होती रही। मैंने जगदीश को अपना जीवन साथी बनाने की नीयत से अपने माता को जगदीश चंद्र से मिलवाया। माताजी ने जगदीश चंद्र से बातचीत कर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। हम शादी करना चाहते थे परंतु मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं थे। मैं अपने प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर रही थी कि इसी बीच मेरे सौतेले पिता अचानक 16 जून को अल्मोड़ा से मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए, जहां मेरे साथ मारपीट कर कहा कि अगर भविष्य में तूने ऐसा किया तो तुझे जान से मार दूंगा। मैं तंग आकर 7 अगस्त की रात अपने घर से भागकर जगदीश के कमरे में पहुंच गई। हमने आपस में पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हुए 21 अगस्त को ईश्वर को साक्षी मानकर गैराड़ मंदिर जिला अल्मोड़ा में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर। शादी के बाद मुझे व मेरे पति जगदीश चंद्र को मेरे सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेले भाई गोविंद सिंह से जान का खतरा बना हुआ है। मेरे सौतेले पिता और सौतेले भाई ने कहा कि तुझे व जगदीश चंद्र को हम मार देंगे। हम लोग छिपकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए मेरे सौतेले पिता और भाई के खिलाफ कार्रवाई कर हमें सुरक्षा दी जाए। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने बताया है कि दलित से विवाह करने की सूचना मिलते ही सौतेले परिजन उसके पति के जान के दुश्मन बने हुए थे। आरोप है कि गुरुवार को जगदीश के ससुराल वालों ने उसे भिखियासेन में पकड़ लिया था। उसके बाद वह लोग एक गाड़ी में अपहरण कर उसे ले गए। उसके बाद बेरहमी से जगदीश की हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस और राजस्व की टीम ने देर शाम गाड़ी से जगदीश का लहूलुहान शव बरामद कर लिया। जगदीश का शव बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए
शव अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित चिकित्सालय ले जाया गया। जातीय कोड से उबल रहे उत्तराखंड के दलित जगदीश को जीते जी चैन की जिंदगी नसीब नहीं हुई तो मरने के बाद उसकी लाश को भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मौत के बाद जगदीश की मां सहित परिवार व समाज वाले उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर सके। हत्यारों ने उसका चेहरा हथौड़ा मार मार कर इतना विभत्स कर दिया था कि जगदीश के शव को पोस्टमार्टम हाउस से सामाजिक अंतिम क्रियाओं के लिए उसके घर न ले जाकर पुलिस के पहरे में सीधे शमशान घाट ले जाया गया। शुक्रवार 2 सितंबर को संध्या के झुरमुट में पानी के गदेरे के किनारे गांव के शमशान पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त 2 जिलों के 3 थानों की पुलिस और एसडीएम मौजूद रहे। सौतेले पिता जोगा सिंह और सगे भाइयों ने वैसे तो अपने लिए सौतेली पुत्री और बहन गीता पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब गीता ने इन जुल्मों से निजात पाने के लिए एक होनहार दलित युवक जगदीश से विवाह कर लिया तो इनके भीतर छिपा बैठा जातीय शैतान जिंदा हो गया। सरे बाजार जगदीश का अपहरण कर उसे निर्दयता से मौत के घाट उतारने वाली इन हत्यारों की मंशा अपनी सौतेली बेटी को भी मौत के घाट उतारने की थी। उसकी टोह में यह लोग अल्मोड़ा के एडवोकेट नारायण राम के घर का भी फेरा लगा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से इस समय गीता पड़ोस के घर में थी, जिससे उसकी जान पर आया यह संकट वक्ती तौर पर टला हुआ महसूस किया जा रहा है। जगदीश का कत्ल करने वाले इन हत्यारों को पुलिस ने उस समय पकड़ा जब जगदीश के अपहरण की खबर पर पुलिस गाड़ियों की ट्रेसिंग और चेकिंग में लगी हुई थी। जगदीश को मौत के घाट उतारकर उनकी लाश को ठिकाने ले जा रहे इन लोगों को जगदीश की लहूलुहान लाश के साथ ही गाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को जगदीश के शव का पोस्टमार्टम रानीखेत अस्पताल में किया गया। शव देर से आने की स्थिति में गांव में जगदीश का अंतिम संस्कार शनिवार की सुबह किए जाने की बात हुई, लेकिन शव की स्थिति वाकई बेहद खराब थी या प्रशासन की इस ज्वलंत मामले के जल्द निपटारे की मंशा। जगदीश का अंतिम संस्कार शुक्रवार को ही करने का निर्णय ले लिया गया। इससे पहले कि जगदीश का शव गांव आता, प्रशासन ने संभावित अनहोनी की आशंका के चलते एक बस पुलिस के जवान भेजकर रामनगर रानीखेत रोड से जगदीश के गांव जाने वाले मुख्य रास्ते के बाहर इसके बाद रानीखेत पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस सुरक्षा और पुलिस वाहन के एस्कॉर्ट में जगदीश का वाहन में रखा शव गांव के मुख्य द्वार से होते हुए शव को सीधा गांव के 20 किलोमीटर दूर पानी के गदेरे स्थित शमशान घाट ले जाया गया। शव के साथ जगदीश के भाई और भतीजे रानीखेत में ही साथ थे। घाट पर शव को ले जाने की खबर मिलने पर ग्रामीण भी सीधे घाट पहुंच गए, जबकि घर पर मौजूद जगदीश की मां सहित अन्य परिजन शव के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। बता दें कि पहाड़ों पर महिलाओं को शमशान घाट जाने की इजाज़त नहीं है, जिस कारण वह शव के अंतिम दर्शन करने के लिए शमशान घाट नहीं जा सकते। जगदीश की निर्मम हत्या के बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से घटा कि लोग इसकी गंभीरता को कुछ समझ ही नहीं पाए। शव गांव में जाकर हत्याकांड पर कुछ लोग चर्चा करते इसकी नौबत पुलिस ने आने ही नहीं दी, लेकिन इसके बाद भी जब जगदीश की चिता सज गई तो कुछ युवाओं का आक्रोश मौके पर फट पड़ा। उत्साही युवकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दलित सुरक्षा में हिला हवाली का इल्जाम लगाते हुए नारेबाजी शुरू की। हालांकि लोगों को समझाने पर युवक शांत हुए तो नहीं, लेकिन उनका गुस्सा कम भी नहीं हुआ। घाट पर चिता सज चुकी थी। चिता में आग लगने ही वाली थी कि पता चला कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए जाने वाले मृतक शव के कुछ नमूने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक द्वारा लिए ही नहीं गए थे। इसलिए एक सर्जन डॉक्टर की इस प्रक्रिया के लिए शमशान घाट आना पड़ा। इस प्रक्रिया के लिए रानीखेत से आने वाले डॉक्टर की प्रतीक्षा में शव घंटों तक चिता पर ही रखा रहा, लेकिन बाद में यह वांछित नमूने मोर्चरी से ही उपलब्ध होने की जानकारी मिलने के बाद जगदीश का विधिवत दाह संस्कार संपन्न किया गया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अधीक्षक पीसी तिवारी ने अपनी पार्टी से 2 बार
चुनाव लड़ चुके जगदीश की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके हत्यारों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। गांव को शोकग्रस्त महिलाओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस घिनौनी जातिवाद हत्या के खिलाफ गांव वालों को भी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना होगा। बाद में शमशान घाट पहुंचकर तिवारी ने जगदीश को श्रद्धांजलि देते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए कहा कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के साथ कोई रियायत ना हो। ये जगदीश हत्याकांड के जितने भी हत्या आरोपी हैं पकड़े गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें आगे आपकी क्या मांग है? देखो, एक और तो जो कार्रवाई चलेगी अपराध के जुड़े में, उसमें जो बचे हुए अपराधी हैं उन सबको खोज निकालना सरकार की जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है, एक है। और दूसरा क्या है कि जो समाज में जिस तरह का जातिवाद है, समाज में जिस तरह का ये माहौल समझ में आ रहा है, उसको पढ़ाने वालों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और उसके लिए भी पूरे समाज को, सरकार को काम करना पड़ेगा। जिन लोगों का परिवार उजड़ा है उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, उसकी पत्नी की नौकरी के लिए, उसकी बहन की नौकरी के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे। और सबसे खराब बात यह है कि सूचना देने के बावजूद जब सरकार उसको बचा नहीं सकी तो यह हत्या सरकार के सर है। मुआवजे की स्थिति क्या है? क्या सरकार ने कोई मुआवजा घोषित किया है अभी या नहीं? सरकार ने मुआवजा घोषित नहीं किया। ये लड़ाई लंबी चलेगी और बड़ी होगी, और इस बड़ी लड़ाई में सरकार को अपने सारे रहन सहन अपने सब बदलना पड़ेगा, और बड़ी लड़ाई से ही समाज बदलेगा। उसके लिए हम लोग जगदीश की हत्या के बाद उसके परिजनों को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा अथवा सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा न किए जाने पर समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार ने इस मामले को मौके पर मौजूद सल्ट एसडीएम गौरव पांडे के सामने उठाया। मुनीश ने कहा कि राजस्थान में हुई हत्या के बाद वहां की कांग्रेस सरकार ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए अभी तक किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा नहीं की है। परिवर्तन पार्टी ने जगदीश की हौलनाक हत्या की निंदा करते हुए उसके हत्यारों को कड़ी सजा दिलाए जाने के साथ ही जगदीश के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे व परिजन को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। चंद्र और उनको उन्होंने जो है अभी 4-5 दिन पहले एक मंदिर के अंदर एक ऊंची जाति की लड़की के साथ अपना विवाह रचाया था, और विवाह रचाने के बाद उन्होंने एसएसपी से गुहार की थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन एसएसपी ने उनको सुरक्षा नहीं दी। और कल रात भतरौज खान में जो उनका साला था, उनका ससुर था और उनकी सास थी, उन्होंने उनको जबरन रास्ते से उठा लिया, किडनैप कर लिया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। और हत्या के बाद लाश के साथ रात्रि में वो पकड़े गए हैं सारे के सारे लोग। और हम लोग देख रहे हैं कि आज देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और इस बात को लगातार कहा जा रहा है कि देश जो है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि समाज में लड़का लड़की को प्यार करने की, अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त नहीं है। और जो प्रशासन है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, उसने जिस तरीके से लापरवाही की है, वो भी पूरी की पूरी घटना हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में होते हुए देखी है। यदि प्रशासन ने उनको इस समय रहते हुए सुरक्षा दी होती, आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ है, ताकि जो हत्या है, हत्या के खिलाफ कोई जनाक्रोश ना पैदा हो, उसको दबाया जा सके, उसको जो है कुचला जा सके। उसके लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन जब वो व्यक्ति जिंदा था और उसकी पत्नी जब लगातार प्रशासन के सामने, एसएसपी के सामने गुहार लगा रही थी, तो उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। और जातिवाद आज हमारे देश की, समाज की सच्चाई है, वो पुलिस के अंदर भी है, वो न्यायपालिका के अंदर भी है, और वो प्रशासन के अंदर भी है, और वो विधायिका के अंदर भी है, और वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। और यही कारण है कि आज भी लोग अपनी मर्जी से शादी जब करते हैं तो उनके झूठे अपने स्वाभिमान के लिए, उनकी जो है अपनी जातिगत दबंगता को बनाए रखने के लिए उसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस हत्या के खिलाफ कोई माहौल नहीं है उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर। पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिलाए जाने की लड़ाई सरकार से लड़ी जाएगी। आते हुए कहा कि समाजवादी लोकमंच के सह संयोजक केसर राणा ने शुक्रवार को पुलिस द्वारा मुस्तैदी से मृतक का अंतिम संस्कार कराए जाने पर सवाल उठाया। जितनी मुस्तैदी पुलिस जगदीश की हत्या के बाद लोगों के उपजे आक्रोश को
शांत करवाने की नीयत से जल्द मृतक का अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश कर रही है, उतनी मुस्तैदी से उसने यदि जगदीश की पत्नी की शिकायत पर दिखाई होती तो जगदीश आज हमारे बीच जिंदा होता। आज कल एक हमको दुखद समाचार मिला है कि हमारे सल्ट विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार रहे जगदीश चंद का कत्ल कर दिया गया है। और वो इसलिए कर दिया गया है कि उसने एक अंतर्जातीय उसने लड़की से शादी कर ली थी और दोनों लड़की और जगदीश लगातार जिला प्रशासन से एसएसपी से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने पहले 17 अगस्त को फिर 27 अगस्त को एक पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। और आज हम देख रहे हैं कि वही पुलिस जो उसको सुरक्षा देने में नाकाम रही, आज उसको स्पॉट करके उसको उसके सबको आगे चल रही है। सैकड़ों पुलिसकर्मी उसकी शव यात्रा के दौरान वहाँ पर लोगों के खड़े किए गए हैं। तो ये पूरा पुलिस का चरित्र है और जिस तरह से जातिवादी मानसिकता के कारण जो जाति धर्म की राजनीति है उसका शिकार हुआ है। और हम चाहते हैं कि उसको उसके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो अल्मोड़ा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने घोर लापरवाही की है और एक उदयमान साथी की हमारा कत्ल कर दिया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये हम लोगों की मांग है। जातिवाद की बेटी की भेंट चढ़ा जगदीश अपने गांव का एक होनहार और सभी के दुख तकलीफ में काम आने वाला युवक था। पेशे से प्लम्बर जगदीश को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने पहली बार सल्ट विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद हालिया विधानसभा के आम चुनाव में भी जगदीश उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी प्रत्याशी रहा। जन ज्वार जनता की